जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का नौ दुर्गा परिवार में। दोस्तों, अगर आपका कोई भी शत्रु, कोई भी दोस्त, कोई भी परिवार आपका शत्रु बन चुका है या फिर ऐसा कोई तांत्रिक है जो आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और आप हर जगह जाके भटक चुके हैं, समय बर्बाद हुआ है, पैसा बर्बाद हुआ है और भी बहुत कुछ आपका जा चुका है। या निःशुल्क और सिद्ध उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को आज़मा कर देखिए, आपको इसका रिज़ल्ट हाथों हाथ मिलेगा। जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का नव दुर्गा परिवार में। इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊँगा कि आप किसी भी शत्रु को कैसे परास्त कर सकते हैं, उसके किए गए तांत्रिक वार को कैसे तोड़ सकते हैं। बस एक छोटा-सा मंत्र है और विधि-विधान। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक छोटा-सा मंत्र है और विधि-विधान के माध्यम से आप उस तंत्र को, मंत्र को खत्म कर सकते हैं, जड़ से हटा सकते हैं। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। जो क्या वीडियो है, ये वीडियो में जिस मंत्र का उल्लेख करूँगा वह मंत्र है स्वयं काल भैरव बाबा का। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है काल भैरव बाबा का, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और काल भैरव बाबा इतने शक्तिशाली रूप से किसी का भी कुछ भी अहित नहीं करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ध्यान से सुने करना क्या है। कोई भी शत्रु आपके पीछे पड़ा है, आपको यदि आपको पता है कि यही शत्रु मेरे पीछे पड़ा है, हाथ धो के पड़ा हुआ है, तब आपको क्या करना है कि जो शत्रु है उसकी एक फोटो निकलवा लें पूरी फुल। चाहे इतनी निकलवा लें, हाफ निकल, लेकिन पूरी ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। ठीक है। अब दक्षिण की तरफ मुँह करके भैरव बाबा का पंचोपचार से पूजन कर लें। ठीक है। बटुक भैरव का नहीं होना चाहिए तस्वीर, काल भैरव बाबा का होना चाहिए, जिसमें उसमें मूछें होती हैं, वो काल भैरव बाबा का तस्वीर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब काल भैरव बाबा का पंचोपचार से पूजन कर लें, एक देसी घी का दीपक जला लें। ठीक है। अब दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नौ दुर्गा परिवार के नाम से 5 अगरबत्ती लगाएं, 5 तरह का भोग दें। देसी घी का दीपक आपने जो पहले ही जला लिया और 5 कपूर की टिक्की रखें। हर टिक्की के ऊपर 2-2 फूल वाली लौंग रखें। ठीक है। एक पान का पत्ता रखें, उस पत्ते के ऊपर 1 इलायची, 1 सुपारी, 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा इत्र गिरा दें, थोड़ा सा फूल रख दें। ठीक है। 1 रुपया का सिक्का रख के और दुर्गा माता, हनुमान, भैरव, गुरु गोरख, नौ दुर्गा परिवार का नाम लेते हुए काल भैरव के बाबा के चरणों में समर्पित कर दें। ठीक है। मिठाई वगैरह सब कुछ समर्पित कर दें, अगरबत्ती वगैरह सबको लगा दें। ठीक है। इतना कर लिया। अब वहीं पे 5 जो कपूर रखा है आपने, हर टिक्की के ऊपर 2-2 फूल लौंग दुर्गा माता के नाम से जला दें, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नौ दुर्गा परिवार के नाम से जला दें। ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मेरा नाम ये है, मेरी मम्मी पापा का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरे पीछे कई महीनों से, कई सालों से, कई दिनों से एक शत्रु मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हे दुर्गा माता, हनुमान, भैरव बाबा, गुरु गोरख, नौ दुर्गा परिवार, हे काल भैरव बाबा, मेरे पीछे एक शत्रु पड़ा हुआ है। उस शत्रु का नाम यह है और उसकी तस्वीर ये है। ऐसे दिखा दें कि उसकी तस्वीर ये है और बेवजह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं हर जगह से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मेरे पास इतना रुपया पैसा भी नहीं है तो मैं किसी बाबा के पास जाऊँ या किसी के पास जाऊँ। अपनी जो प्रॉब्लम हो स्पष्ट रूप से उनसे, बाबा से कहें, माता शक्ति से कहें। ठीक है। ऐसा आप इस तरीके से आप बोलें कि मानो कि किसी इंसान से आप बात कर रहे हो, अपनी मन की बात उनसे कहें अच्छी तरीके से। ठीक है। फिर कहें कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने नौ दुर्गा परिवार से एक वीडियो देखा जो कि आपके बारे में उल्लेख कर रहे हैं, गुरुदेव हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से मेरी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। ठीक है। ये सॉल्व हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, आपके नाम का कर रहा हूँ, जो क्रिया दे रहा हूँ, जो क्रिया कर रहा हूँ, ये इसका फल मुझे आप दें। जो हमारा शत्रु हमारे पीछे पड़ा है वो पीछे हट जाए, उसका कोई भी क्रिया उसी के ऊपर चला जाए, हमसे हमारी रक्षा करें और हमारे ऊपर क्रिया उनकी ना हो। ठीक है। या शत्रु का नाम है या शत्रु का यहाँ रहता है, गाँव का नाम पता है, सब कुछ बता दीजिए वगैरह वगैरह। ठीक है। इतना करने के बाद
अब आपको एक पीला नींबू, एक जायफल नौ दुर्गा परिवार के नाम से काट देना है, 2 भाग कर देना है, ठीक है? और एक काला नींबू यानी कि एक पीला नींबू लेना, उसको काले स्याही से पूरा पोत देना है, पेंट कर देना है काजल से या फिर स्याही से कर सकते हैं, ठीक है? और यह जो है आप उस व्यक्ति के ऊपर लाल पेन से उस शत्रु का नाम लिखेंगे। 3 बार लिखना है शत्रु का नाम, सीधा-सीधा करके, ठीक है? अब आपको 3 सुइयाँ लेना है, 3 सुइयाँ 1, 2, 3 3 सुइयाँ लेना, सुई जो कपड़े वगैरह सिलते हैं, वो वाली सुई आपको लेना है, ठीक है? भैरव बाबा का नाम लेके सबसे पहले ओम नमः शिवाय का एक माला, जय श्री राम का एक माला, ओम गणपति नमः का एक माला और गुरु मंत्र का एक माला जाप कर लें। उनसे प्रार्थना कर लें कि क्रिया करने जा रहा हूँ सफलता करें, आशीर्वाद दें कि इसमें सफल हो जाओ और जो शत्रु मेरे पीछे पड़ा हो उसी के लिए क्रिया करूँ, जिससे वो शत्रु हताश होकर बैठ जाए, इसकी कोई भी क्रिया मेरे ऊपर कार्य ना करे। अब पीला नींबू के ऊपर 3 लाल पेन से शत्रु का नाम लिख के सामने काल भैरव के पास फोटो वहीं पे रखते हैं। पहले काल भैरव बाबा का फोटो जो आपने पंचोपचार से पूजन किया है, उन्हीं के पास में उसकी शत्रु का फोटो रखें, उसी के पास में नींबू रखें, ठीक है? अब ओम श्री काल भैरवाय घोर रूपणाय नमो नमः, यह मंत्र सुन लीजिए। ओम श्री काल भैरवाय घोर रूपणाय नमो नमः, यह मंत्र आपको 3 माला जाप करना है। पहला माला कंप्लीट करेंगे, सुई को उठाएंगे, सुई में फूंक मार के उसी शत्रु के जो नाम लिखा हुआ पहला नाम उसी में आर पार कर देंगे। दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरा माला कंप्लीट करेंगे रुद्राक्ष के माला से, तो दूसरी बार सुई में फूंक लगा के दूसरे नाम में चुभ हो दीजिएगा, आर पार कर दें। इसी तरीके से तीसरा भी कर दें, ठीक है? जैसे ही तीसरा आपका कंप्लीट होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू भी आ सकते हैं दोस्तों। ये 2 अनुभव ध्यान देना है, और भी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये 2 अनुभव बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको पहचान कराने के लिए। और आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई साइड में पीछे आपके खड़ा हुआ है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो आपको उस जगह भयभीत नहीं होना है, कोई वो शत्रु की जो छाया है, वही शत्रु की छाया आई हुई है, जो बाबा काल भैरव के मंत्रों के माध्यम से सुई को चुभाया जा रहा है, सुई को उसी नींबू में डाला जा रहा है, ठीक है? इतना आपको करना है। अब सुई आपने आर पार किया है, अब आर पार सुई को वहां से उठना है और चुपचाप लेकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ आना है, कम से कम 1 से 1.5 फुट चुपचाप, और एक देसी दारू लेके चले जाइए। ऐसा नहीं कि आप पीपल पेड़ के नीचे ही देखें, थोड़ा साइड में करें जहाँ पे पीपल पेड़ ना थोड़ा सा जड़े ना हो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ये देसी दारू डालना थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको देसी दारू वहाँ पे थोड़ा साइड होके देना है, पेड़ से थोड़ा साइड होना है, ठीक है? तो गड्ढा खोद के नींबू डालिए और वही दारू यही मंत्र पढ़ते हुए जो मैंने बताया, मंत्र पढ़ते हुए दारू को गिराते चले जाना है, पूरी दारू वहाँ पे गिरा देना है, चाहे वो देसी हो या अंग्रेजी, 2 में से आप कोई भी ले सकते हैं, पौवा, आधा जो भी ले सकते हैं, डालते जाना, मंत्र को पढ़ते। अब मंत्र आपको गिनती नहीं करना है, मंत्र 11 बार हो सकता है, 21 बार हो सकता है, 101, 108 या फिर 5 मिनट 10 मिनट तक करते जाएं और मंत्र डालते जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं और डालते जाएं, और मिट्टी को दबा दीजिए, बंद कर दीजिए उस गड्ढे को, चुपचाप बिना देखे घर वापस आ जाइए, ठीक है? अब आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है गुमनाम हो चुका है, ना तो बोल पा रहा है, यानी कि आपके खिलाफ वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एकदम शांत बैठा हुआ है। हालांकि आपके ऊपर जो भी क्रियाएं थी वो बाबा ने काट दी है और स्वयं उसी के पास लौट गई। तो ये बाबा काल भैरव का चमत्कारिक मंत्र है, जो कि सिद्ध मंत्र है। किसी भी समय बस जब भी ये क्रिया करें तो अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर ही क्रिया करें, खुद से क्रिया ना करें। खुद से क्रिया करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि नवदुर्गा परिवार होगा, ना तो नवदुर्गा परिवार का कोई सदस्य होगा। तो जब भी ये क्रिया करेंगे तो आप स्वयं गुरुओं से सलाह लेंगे, उसके बाद ये क्रिया करेंगे, ठीक है? और सुरक्षा कवच करना बहुत ज़रूरी है, और यह क्रिया आप
रविवार, अमावस्या या गुप्त नवरात्रि किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 3 दिन तक करना है।